नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी के फादर उनके जन्मदिन पर एक बड़ी सी कैंडल जलाते हैं जो रात भर जलती रहती है। ऑडियो नंबर 161 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। वह बताते हैं, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने एक्सप्लेन किया कि कैंडल प्रकाश का प्रतीक है जो बलिदानपूर्ण जीवन द्वारा उत्पन्न है, और चाहे जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि असफलताएं और हार मेरे जीवन को कैसे धक्के मारती हैं। मुझे कैंडल का एग्ज़ाम्पल फॉलो करना चाहिए। हमेशा दूसरों को प्रकाश, आनंद और प्रेम देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन ने कितना प्रकाश, आनंद और प्रेम प्रदान किया है, लेकिन मैं अपने पथ पर अडिग रहा, चाहे कितने ही तूफ़ानों ने मेरी नाव को धक्का दिया। इस अवसर पर कृपया मेरा आभार स्वीकार कीजिए और मालूम रहे कि मैं आपके प्रेम की प्रशंसा करता हूँ और आपके जन्मदिन पर मैं हर एक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इंसान रूप में हमारा जन्म वादे का एक क्षण है कि हम जीवन के इस नाटक का सामना करें और एक दूसरे को और इस संसार को हेल्प करने की पूरी कोशिश करें, उन सभी चीज़ों के साथ जो हमें दी गई हैं। मैं आप सभी को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सभी इतने अच्छे थे कि मेरे हृदय में भविष्य की आशाएं बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना आनंद एक दूसरे को देते रहें, क्योंकि आनंद हमारे जीवन में अलौकिक घटनाओं का सृजन करता है और हमें महान सहयोग और बलिदानपूर्ण सेवाओं के लिए प्रेरित करता है। अब तक की मेरी यात्रा बहुत आनंदपूर्ण रही। दूसरे देशों में भी बहुत अच्छे लोग हैं। इसका एहसास होना ही एक महान आनंद है। जब मैंने साओ paulo में लैंड किया, वे मुझे एक बहुत अच्छे होटल में ले गए और शाम को उन्होंने मुझे ब्राज़ीलियन बर्थडे पार्टी दी। एक ऐसी पार्टी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे व्यंजन, संगीत और आनंद की महान आत्मा। फिर से आपको धन्यवाद। आपकी अच्छाइयों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपका टॉरकॉम। 1990s के दौरान टॉरकॉम जी की यात्रा और लेक्चर जारी रहे। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हैंड्स ऑफ माय गाइड, यानी मेरे गाइड्स के हाथ। मेरे स्वयं के जीवन को और स्वयं को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपने गाइड के हाथों को मेरे साथ गेम खेलते हुए देखता हूँ, जब तक कि वह मुझे उस स्थान पर नहीं खींच ले जाती जहाँ मैं प्लान के लिए काम करता हूँ। ये खेल प्रायः बहुत पावरफुल होते हैं, कभी कभी बहुत पेनफुल, कभी कभी बहुत जॉयफुल और प्रायः कन्फ्यूजिंग। लेकिन कन्फ्यूजन ऐसा जो ज़्यादा निश्चयता और दृष्टि में पैनापन लेकर आए। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ तो मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ और यही एक हुक है। आर्टिकल किताब बन जाता है। उसके बाद किताब एक सीड थॉट बन जाती है जहाँ से बहुत सारे विजन्स और फ्यूचर प्लान्स आते हैं। इस तरह मैं किताब लिखने के लिए पकड़ लिया जाता हूँ। मैं एक लेक्चर देना शुरू करता हूँ और सैकड़ों प्रश्न के उत्तर देता हूँ और अंत किताब लिखकर करता हूँ। मैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कुछ इन्फॉर्मेशन को देखता हूँ और पाता हूँ कि उस किताब के विषय वस्तु को आम लोगों के लिए सरल बनाने की आवश्यकता है, और यहाँ फिर मेरे पास एक किताब लिखने का चैलेंज आता है। एक दिन मैंने शंबाला पर लेक्चर दिया और मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा, अब तुम इस बारे में एक किताब लिख सकते हो।
मैंने बरसों तक इस सलाह को सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक रात को मैंने लिखना शुरू किया और 36 घंटे में मैंने किताब को ख़त्म कर दिया। उसका परिणाम था किताब लेजेंड ऑफ शंबाला। मेरी दूसरी किताबें भी इस तरह के खेलों का ही परिणाम है। मेरे जीवन में लोगों का अकृतज्ञ होना, उनका द्वेष, बदनामी, पेनफुल गेम्स थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट और जागृत होने के लिए अनुशासित किया, सही गलत का ज्ञान विकसित करने में और दूरी रखने के लिए अनुशासित किया। मैंने सीखा कि उन लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो चापलूसी करते हैं और मेरा खून चूसने के लिए रिश्वत देते हैं, बल्कि मैं लोगों की ज़रूरतों को देखूं और उनको पूरा करने की कोशिश करूं। मैंने देखा कि किस तरह ऐसे धोखेबाज घमंड और अहंकार द्वारा पाले जाते हैं। मैंने देखा कि कहाँ और कैसे मैं उनके साथ असफल हुआ, और इन सब से ऊपर मैंने देखा कि उन्होंने मुझे कितने कीमती पाठ पढ़ाए। इन पेनफुल लेसन्स के बिना मैं अभी भी एक मूर्ख ही रहता। इतने गहरे लेसन्स मैंने और किसी से नहीं सीखे, सिर्फ उन लोगों से सीखे जिन्होंने मेरी प्रशंसा की, मेरे पैरों में झुक गए और अपना जीवन बलिदान करने की पूरी तैयारी दिखाई, सिर्फ इसलिए कि वे मेरे विरुद्ध जहर फैला सकें और मुझे बदनाम कर सकें। मैंने उन लोगों से जो लेसन्स सीखे वे मेरी चेतना से कभी भी मिट नहीं सकते। ये वो लोग थे जो मुझे इनर रेफ्यूजी से वापस लेकर आए ताकि मैं नई प्रेरणा पा सकूं, प्राप्त किए गए अनुभवों को बचा सकूं, ये सीख सकूं कि उस जहर को कैसे निकालूं जो उन्होंने मेरे सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया है, और उसके बाद सीखूं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, और सिखाया कि कैसे हृदय में गहरी करुणा और विनम्रता का भाव रहे। मैं जानता हूँ कि मैं इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित हूँ, लेकिन अपने माइंड में मैं आशा कर रहा था कि लोग मेरे आभारी रहेंगे। वो दिन भी आए जब मेरे कानों में फुसफुसाहट हुई, तुम देख पा रहे हो ना कि जिस इंसानियत की सेवा करने का तुमने निश्चय किया है वह इस तरह के बदनाम करने वाले और गद्दारों से भरी हुई है। तुम क्या अभी भी इसकी सेवा करना चाहते हो? यहाँ पर मैंने इस तरह की आवाज़ों को दूर करना सीखा, और यद्यपि यह सही है, फिर भी क्या यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उन लोगों को सर्व करूं जो मन और शरीर से रुग्ण और बीमार हैं? क्या यह एक अवसर नहीं है कि मैं अपना जीवन इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित कर दूं, यह जानते हुए कि वाइपर्स किस तरह इनमें रहते हैं? लेकिन सबसे पेनफुल गेम था जब मैंने अपनी असफलताओं और हार के साथ स्वयं का साक्षात्कार किया। मुझे अपने आपे में लाने के लिए और मेरे समर्पण की परीक्षा लेने के लिए ये सबसे अच्छी व्यवस्था थे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को और थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।